रंग हैं, इन रंगों के त्योहार में भी इस त्योहार के इतने अलग अलग रंग हैं कि हम क्या कहें, मतलब मज़ा ही आ जाता है। तो इस मज़ा को हम दर्शकों के साथ भी शेयर करेंगे और बाजार में मुनाफे के रंग हम तलाशेंगे अलग अलग शेयरों के माध्यम से। और शुरुआत आशीष जी हम आपसे ही करना चाहेंगे, आप सबसे वरिष्ठ हम सब में, आपसे शुरू शुरू करना चाहेंगे। बताइए आपका पहला शेयर होली के मौके पर खास, जहां पर मुनाफे के रंग देखो, बिखरेंगे, कौन सा है पहला शेयर? खास शेयर है जोमेटो, जिसने ऑलरेडी बहुत अच्छा मुनाफा दिया है। खास करके जिन इन्वेस्टर्स की पास हिम्मत थी 50 के आसपास लेने की, तो उसने एक साल में, जैसे आप दिखा रहे हो, 225% रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। पर मेरे मुताबिक ये अभी और चलेगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड है पूरा होम ऑर्डरिंग का, ये बहुत अच्छे से पिकअप हो गया है। अगर आप, मतलब मैं अपने घर पे सिर्फ की बात नहीं कर रहा, मेरे कॉलोनी में शाम को जब मैं जाता हूँ घर वापस, तो इतने घूम रहे होते हैं मोटरसाइकिल और मोपेड्स पे जोमेटो और स्विगी वाले हैं कि मतलब हर के घर में आजकल शाम को मेरे ख्याल खाना कम बन रहा है और स्विगी और जोमेटो से ज्यादा आ रहा है। तो ये चीज चलनी चलनी है आगे, और मेरे मुताबिक जोमेटो अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे हालांकि बहुत ज्यादा रिटर्न आ चुका है, पर मेरे मुताबिक अभी भी ठीक ठाक है। ये शेयर अगर आप लेते हैं तो अगले एक साल में यहाँ से भी आपको काफी शानदार रिटर्न 250 से ऊपर तक जा सकता है। तो अभी भी अगर आप यहाँ पे लेते हैं और फॉल्स में एक्युमुलेट करते हैं, तो आपका काफी अच्छा, तो 40-50% रिटर्न, मे बी इवन मोर, और आगे एक साल में आ सकता है। तो ये मेरी पहली पिक। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया शेयर चुना आपने सर। होली खाने पीने के बिना तो अधूरी है ना। अगर मौज मस्ती ना हो, अगर गुजिया ना हो, अगर ठंडाई ना हो, मिठाइयाँ ना हो, फिर किस बात की होली। उसके लिए जोमेटो, और जोमेटो में दोनों रंग है। अच्छी चीज़ ये है, लाल आपको याद आएगा जोमेटो सुनते ही, लेकिन इन्होंने अपनी जो प्योर वेज जो शुरू किया है उसके लिए ग्रीन थीम चुना था। तो जोमेटो एक साल के लिए 250 रुपए के लक्ष्य। दूसरा शेयर आपका कौन होगा? मैजिका नाउ, खाने पीने के बाद एंटरटेनमेंट, और ये कंपनी एंटरटेनमेंट पार्क्स बनाती है और मैनेज करती है। और कंपनी की अच्छी बात ये है कि इनके तकरीबन सारे पार्क्स काफी अच्छे चल रहे हैं, काफी अच्छे उनमें रुझान आ रहा है और फुटफॉल आ रही है। कि और सरप्राइजिंग बात ये भी है कि इतना मिड कैप रैली आई, पर किसी ने ज्यादा या किसी भी बड़े खिलाड़ी ने इसको नोटिस नहीं किया, या किसी वजह से अभी भी वैल्यू वाइज बहुत सस्ता है। अगर आप वंडरला हॉलीडेज या इक्विवेलेंट कोई और एंटरटेनमेंट का प्लेयर से कंपेयर करें, तो बहुत ही सस्ते दाम में अभी भी मिल रहा है। तो मेरी राय होगी कि जो मिड कैप का अगर कोई को चाहिए एक स्टॉक, तो ये मैजिक का ले सकते हैं, लंबी अवधि के लिए ले सकते हैं। एक साल का टारगेट 120 का है, जो कि यहाँ से काफी अच्छा अपसाइड पोटेंशियल दे रहा है। और अगर आप उसका भी लंबा इसमें रख देते हैं, तो मेरे मुताबिक ये पोटेंशियल मल्टी बैगर है यहाँ से, और इसको खरीदारी की मैं राय दूंगा। और मेरे मुताबिक यहाँ पे जिस तरह से लाइफस्टाइल है हमारा और सब सब बदल रहा है, एंटरटेनमेंट एक बहुत अच्छा जरिया हो गया। एंटरटेनमेंट पार्क्स में भी बहुत अच्छे रुझान आ रहा है, तो उसमें मैजिक का एक बहुत वेल स्टैब्लिश प्लेयर उभर के आ रहा है, और मेरे मुताबिक यहाँ पे बहुत अच्छा पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म कैपिटल क्रिएट करने का। तो एक साल के नजरिए से ये मैजिका में बाय, और एक 120 का टारगेट। ठीक है, एक साल के लिए 120 रुपए का लक्ष्य मैजिका के लिए। शेयर आपने खाने पीने मौज मस्ती का इंतजाम तो कर दिया। तीसरा शेयर कौन सा सर आपका? तीसरा शेयर एक्चुअली आईटीसी है, लार्ज कैप, बिकॉज बाकी मिड कैप्स थे। अब आईटीसी का मेरे को रिलेशन होली के साथ डायरेक्टली कोई समझ नहीं आ रहा, बट डेफिनेटली देखो, अगर उस तरह से देखा जाए तो आईटीसी कलरफुल इसलिए है क्योंकि इसके बहुत ज्यादा चीजें हैं, इसके पास प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। तो एक तरह से एक मोजेक है अलग अलग चीजों का। इसमें आपके सिगरेट बिजनेस सबको पता ही है, एफएमसीजी का बहुत बड़ा बिजनेस है जिसमें खाने पीने की चीजें भी हैं, और इसके अलावा इनके पास बहुत और चीजें हैं, स्टेशनरी है, पेपर है, रूरल मार्केटिंग है, एक्सपोर्ट्स है, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो इसे मोज़ेक है, कलरफुल मोज़ेक है, और लार्ज कैप स्टॉक है। तो उसका होली के साथ एक तरह से आप कह सकते हो कि हर अलग अलग इंडस्ट्री का एक अलग कलर दे दो, तो एक तरह से एक आपका पूरा अच्छा सा बुके बन जाता है।
और इसमें इसलिए अच्छा मेरे को लग रहा है क्योंकि काफी देर से पहले इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 2023 में डबल हुआ और फिर काफी महीनों से अब एक तरह से कंसोलिडेट कर रहा है। इसमें मेरे मुताबिक बहुत अच्छा मूवमेंट आना चाहिए आगे, क्योंकि जो रीरेटिंग स्टार्ट हुई है 2 साल पहले से वो अभी भी पूरी नहीं हुई, और इस कंपनी का मेरे मुताबिक मार्केट कैप यहाँ से काफी ज्यादा होना चाहिए, जिस तरह से इनका स्केल है एफएमसीजी का, और आगे चल के प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद है। और सिगरेट एक तरह से कैश का बिजनेस है। जो बैट का स्टेक का हैंगओवर था वो भी खत्म हो गया है, वो ऑब्जॉर्व हो गई है सेलिंग। तो मेरे मुताबिक ये 650 का टारगेट है, जो कि एक लार्ज कैप के लिए बहुत अच्छा है कि 50% अपसाइड पोटेंशियल दे रहा है। तो मेरे मुताबिक ये सेफ इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा स्टॉक बढ़िया है सर। जो आप ले सकते हैं, और 650 का जी, टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है।